सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का पहला रूल है कि आप खाने में मॉडरेशन करिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में पिज़्ज़ा बर्गर या चाइनीज चाउमीन कुछ भी कभी इंजॉय नहीं करना, बट देन दैट शुड नॉट बी योर फर्स्ट मील, या वो आपका पेट भरने के लिए होगा तो कभी आपका फ़ायदा नहीं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं तो अच्छा है, बट चूज़ हेल्दियर ऑप्शंस। हेल्दियर ऑप्शंस अगर बाहर से भी खाना है तो टिक्का तंदूरी आर बेटर ऑप्शंस, बॉइल्ड एग और ऑमलेट आर बेटर ऑप्शन, चिकन सैलेड्स आर बेटर ऑप्शन, सूप्स आर बेटर ऑप्शंस। तो वो चीज़ें आप ज़्यादा चूज़ करें रैदर देन, हाँ अगर 3 आइटम मंगाया जा रहा है, एक आइटम आपका मंगा लिया आपने वट एवर यू वांट चाइनीज है, बाकी 2 आइटम हेल्दी हो, समझे? सो यू नीड टू चूज दिस वे। और उसके साथ थोड़ा सैलड होना अच्छा है। सैलड होगा, ग्रीन सैलड हो, मिक्स सैलड हो, चिकन सैलड हो, ऑलवेज बेटर। सो बेटर ऑप्शंस आ रहे हैं, चूज दो ऑप्शंस, ठीक है? मसल मास आपका बहुत कम होगा, फैट परसेंटेज आपका बहुत अलग होगा। अगर डाइट चेंजेस नहीं करेंगे तो आप जिस तरफ जा रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। एंड व्हाई यू आर हैविंग ऑल दोज सिम्टम्स, वीकनेस, फटीग, हेयर फॉल, ओवर ऑन चेस्ट पेन, जबकि आपका टीएमटी नॉर्मल है, हार्ट नॉर्मल है, हार्ट से पेन नहीं हो सकता, बट पेन विल हैपन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि आपका HB आयरन कम है, आपका विटामिन डी कम है, आप हाइपोथायराइड हो, एंटी टीपू एंटीबॉडीज आर ओवर द टॉप, स्काई रूफिंग पे जा रही है, B12 आपका बहुत कम है, थायराइड कम है। सो जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड विल मेक योर बॉडी स्लो। तो गाड़ी आपकी 80 की स्पीड पे पहुंचेगी नहीं, 100 तो बहुत दूर की बात है, तो 50 या 30 पे ही चले तो पहुंचोगे अपने काम पर, लेकिन एवरीथिंग विल बी स्लोअर। इवन योर माइंड विल वर्क स्लोअर, योर अर्निंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, योर डिलीवरी, एवरीथिंग, योर वर्क will suffer because of that, because of the slower system. So you need to tackle hypothyroid की मेडिसिन लेना इस कैसी केस में अनिवार्य है, क्योंकि एंटीबॉडीज हैं आपकी बॉडी में जो लिटरली थायराइड के ग्लैंड को डैमेज करते हैं, ओके? एंड दोज एंटीबॉडीज आगे चल के हो सकता है लगातार डैमेज करते जाएं। सो आज जो दवा शुरू करोगे, आगे चल के चांसेस हैं कि दवा आपकी बढ़े, until those antibodies are there. एंटीबॉडीज को खत्म करने के लिए यू नीड अ गुड लाइफस्टाइल, यू नीड गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। और एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं ये कई बार आपके जेनेटिकली होते हैं या कुछ चीज़ के रिस्पॉन्स में होते हैं। अब इट माइट बी सम अदर थिंग जो आपकी बॉडी में जा रही है, बाहर का फूड है, ये है, वो है, विच कैन प्रमोट दीज एंटीबॉडीज। तो स्टॉप दैट। नॉट सेइंग बाहर का मत खाओ, नॉट सेइंग चाइनीज मत खाओ, आई एम सेइंग ऑल दोज थिंग्स जो आप खाते हैं उसको जितना हेल्दियर वर्जन होगा, जितना क्लीन होगा, अच्छा ऑयल होगा, स्ट्रीट फूड नहीं होगा, रोड साइड वाला फूड नहीं होगा, यूज्ड ऑयल नहीं होगा, सेम ऑयल में तला नहीं होगा, बेटर, सो दैट योर बॉडी के अंदर जो ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो रहे हैं वो कम हो, सो दैट लेटर ऑन आगे चल के आपकी बॉडी सही से काम। और HbA1c आपका 6.8 जा रहा है, डायबिटिक रेंज में घुस गया है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कार्ब कम करने हैं, विच आप अभी नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हो तो कार्ब कम करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं। अनाज कम करना है, राइस कम करना है, बाकी चीज़ें आपकी हो जाएगी। आपके लिए जो मेन प्रॉब्लम है फैट्स है, और आपके लिए मेन प्रॉब्लम है टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज। टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज बिकॉज आप जो खा रहे हो उतना बर्न नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है? तो अभी अब आप प्रॉपर सप्लीमेंट लोगे थायराइड का, आयरन का, विटामिन डी का, B12 का, ऑल दोस थिंग्स आर लेस। फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा है, आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका LDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, बिकॉज यू आर हेल्दी इनसाइड, योर लिवर इज डूइंग परफेक्ट वर्क। जितना फैट आप ले रहे हो उसको यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई अभी आप बहुत ओबेस नहीं हो गए। सो इफ यू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स आप और ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाओ। सो यू हैव अ कैपेसिटी टू गेट बैक, reverse all these things without medication except thyroid। क्यों थायराइड? क्योंकि थायराइड में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटो इम्यून थायराइड, एक होता है डेफिशिएंसी रिलेटेड। ये ऑटो इम्यून है बिकॉज आपका ऑलरेडी ऑटो इम्यून एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गया। तो डेफिशिएंसी रिलेटेड थायराइड होता तो आयरन देने से फिर भी फर्क पड़ेगा, राइट? बट चांसेस आर आपको लंबे समय दवा लेनी पड़ेगी। सो दवा लो,
बिकॉज दैट इज लाइक एन एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बूस्टर। चाय पीना कोई खराब नहीं हो जाता है, बाद में चाय पी के काम करता हूँ, समझे? वैसे ही दवा आपको लेनी पड़ेगी। एंड डाइट में कार्ब्स कट करने पड़ेंगे, विटामिन डी, B12 एंड आयरन, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। चेस्ट पेन इज नॉट रिलेटेड टू योर हार्ट, TMT आपका ठीक है। हेयर फॉल इज रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, एवरी सिंगल थिंग। विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम, विटामिन B12, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू हेयर लॉस। तो हेयर फॉल भी इसी के साथ ठीक होगा। थोड़ा सा हेयर केयर कर लोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में आप रिपोर्ट कराओगे, सारी चीज़ें कंट्रोल आने लगेगी, समझे? सो दिस इज द सोल्यूशन।